सभी दीदी भैया को नमस्ते। तो दीदी आज की यह वीडियो आप सभी दीदियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीदी आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि ग्राम संगठन क्या है, ग्राम संगठन के प्रमुख कार्य क्या हैं, क्योंकि दीदी सभी ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम संगठन बनाया जा रहा है और स्वयं सहायता समूह की दीदियां ग्राम संगठन में जुड़ रही हैं और पदाधिकारी भी बन रही हैं, उप समितियों में भी भाग ले रही हैं। लेकिन बहुत सी दीदियों को अभी ये नहीं पता है कि ग्राम संगठन क्या है, ग्राम संगठन के प्रमुख कार्य क्या हैं। तो दीदी आज की इस वीडियो तो दीदी सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज ग्राम संगठन क्या है, क्योंकि दीदी इसकी जानकारी होना सभी समूह की दीदियों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो दीदी देखिए, ग्राम संगठन एक ऐसा परिसंघ है जिसमें ग्राम में मौजूद समस्त स्वयं सहायता समूह भागीदारी करेंगे एवं समूह के सदस्यों गरीबों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण हेतु कार्य करेंगे। ग्राम संगठन के रूप में समूहों को एक ऐसा मंच मिलता है जहां पर वह अपने अनुभवों का आदान प्रदान कर सकते हैं, आपसी सहयोग बनाने एवं इसे अक्षुण्ण रखने हेतु निर्णय कर सकते हैं। इसके अलावा सामुदायिक स्तर की समस्याओं का विश्लेषण कर उनसे निजात पाने हेतु क्रियान्वयन का सही निर्णय ले सकते हैं। ऐसे तमाम आर्थिक एवं सामाजिक हितों से संबंधित मुद्दों पर राय एवं राह बनाने का मंच ग्राम संगठन है। जी हाँ दीदी, ग्राम संगठन जो होता है ग्राम पंचायत स्तर पर स्वयं सहायता समूहों का एक बड़ा मंच होता है, एक बड़ा परिसंघ होता है और यह ग्राम संगठन जो बनता है पंचायत स्तर पर बनता है और इस ग्राम संगठन में आपके ग्राम पंचायत में जितने भी स्वयं सहायता समूह बने रहते हैं सभी समूह जुड़ते हैं, सभी समूहों को जोड़ करके ग्राम संगठन बनाया जाता है। तो दीदी एक ग्राम संगठन में कुल कितने समूह जुड़ सकते हैं? तो दीदी एक ग्राम संगठन में कम से कम 5 समूह, अधिक से अधिक 20 समूह जुड़ते हैं। तो पंचायत स्तर पर जब ग्राम संगठन बन जाता है तो इसमें जो है समूह की महिलाओं को अनेकों प्रकार की जानकारियां मिलती है, सूचना का आदान प्रदान होता है। ग्राम संगठन जो है समूहों को प्रशिक्षण दिलवाने का कार्य करता है। इसके अलावा जो है सामाजिक मुद्दों पर कार्य करता है, जैसे सामाजिक मुद्दे बाल विवाह, कुपोषण, स्वास्थ्य, नाली खड़ंजा। समूह की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ग्राम संगठन समूहों की देखरेख करने के लिए समूह की महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए अनेकों प्रकार की कैडर्स की भी नियुक्ति करता है, जैसे समूह सखी, आजीविका सखी, कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी इत्यादि कैडर्स की भी नियुक्ति करता है और इनको प्रशिक्षण दिलवाने का कार्य करता है। और स्वयं सहायता समूह में जो भी दीदियां जुड़ी हैं सभी दीदियों को प्रशिक्षण दिलवाने का कार्य जो है ग्राम संगठन के द्वारा ही किया जाता है। तो दीदी ग्राम संगठन जो होता है स्वयं सहायता समूहों का एक ऑफिस होता है, कार्यालय होता है, एक मंच होता है और ग्राम संगठन गाँव में बने सभी स्वयं सहायता समूहों की देखरेख करता है। तो यही है ग्राम संगठन। तो ग्राम संगठन के मुख्य कार्य क्या है, चलिए इसके बारे में भी हम आप सभी को बता देते हैं कि ग्राम संगठन के मुख्य कार्य क्या है। तो ग्राम संगठन क्यों बनाया जाता है, ग्राम संगठन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कैसे लाभ पहुंचाता है, अब चलिए जान लेते हैं ग्राम संगठन के प्रमुख कार्य क्या हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है नए समूहों का गठन एवं छूटे हुए परिवारों को समूह से जोड़ना। जी हाँ दीदी, ग्राम संगठन का प्रमुख कार्य है कि ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वे करना और नए समूहों का गठन करना और जो भी परिवार अभी तक समूहों में नहीं जुड़ पाए हैं, एकदम गरीब हैं, अति गरीब हैं, तो ऐसी वंचित महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में जोड़ने का कार्य ग्राम संगठन करेगा। उसके बाद दूसरा नंबर है समूहों का बैंक लिंकेज करवाने हेतु तो बैंकों से समन्वय स्थापित करना। तो ग्राम संगठन जो है ग्राम पंचायत में जितने भी समूह बने हैं सभी समूहों का सर्वे करेगा ग्राम संगठन की बैठक में और देखेगा कि कितने ऐसे समूह हैं कि जिनका अभी बैंक के माध्यम से सीसीएल नहीं हुआ है, यानी बैंक लिंकेज नहीं हुआ है। तो उन समूहों को जो है ग्राम संगठन बैंक मैनेजर से बात करके बैंक सखी की नियुक्ति भी करेगा और उन सभी समूहों को जो है बैंक लिंकेज करवाएगा और इसको लेकर के बैंक में जा करके बैंक मैनेजर से भी बात करेगा कि जल्द से जल्द उनके समूहों का बैंक लिंकेज
हो सके। ठीक है दीदी। उसके बाद 3 नंबर है समय सीमा में किस्तों का भुगतान करवाना। तो ग्राम संगठन का यह भी कार्य रहेगा कि जितने भी समूह ग्राम संगठन में जुड़े हैं वो समूह चाहे ग्राम संगठन से ऋण लिए हों या बैंक से ऋण लिए हैं, ग्राम संगठन का दायित्व बनेगा कि समय से समूहों से ब्याज मूलधन की वापसी करवाना। ठीक है, ताकि जो भी दीदियां समूह से पैसा ली हैं कर्ज के रूप में वह सभी दीदियां समय ब्याज मूलधन की वापसी अपने संबंधित समूह ग्राम संगठन और बैंक में जो है CCL खाते में वापसी करती रहें। ये ग्राम संगठन की जिम्मेदारी होगी और इसको लेकर के ग्राम संगठन अपने ग्राम संगठन में उप समितियां भी बनाता है और इसमें से ऋण वापसी उप समिति जो होती है प्रत्येक स्वयं सहायता समूहों की बैठक में जाती है और सभी समूह के सदस्यों से ब्याज मूलधन की वापसी करवाती है, यानी ऋण की वापसी करवाती है। ठीक है दीदी। उसके बाद 4 नंबर है सदस्यों हेतु सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं आजीविका मिशन सेवाएं प्राप्त करने हेतु विभागों से समन्वय करना। जी हाँ दीदी, ग्राम संगठन जो है अपने सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा हेतु अपने ग्राम संगठन में कैंप लगवाता है, खाद्य सुरक्षा हेतु, स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु और समूह के सदस्यों को आजीविका गतिविधि अपनाने हेतु अपने ग्राम संगठन में कैंप लगवाता है। कैंप के माध्यम से सदस्यों को जानकारी देता है। सामाजिक सुरक्षा जैसे अटल पेंशन हो गई, विधवा पेंशन हो गई, वृद्धा पेंशन हो गई, विधवा पेंशन हो गई, मनरेगा जॉब कार्ड हो गया, जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो इन सभी योजनाओं की जानकारी कैंप के माध्यम से ग्राम संगठन अपने समूह के सदस्यों को देता है। और स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो ग्राम संगठन आशा बहु आंगनबाड़ी के माध्यम से कैंप लगवाती हैं और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जानकारी समूह की महिलाओं को देती हैं, जैसे टीकाकरण हो गया, साफ सफाई, स्वच्छता अभियान इत्यादि के बारे में जानकारी ग्राम संगठन अपने सदस्यों को बराबर देता रहता है। और खाद्य सुरक्षा से संबंधित बात करें तो ग्राम संगठन ग्राम पंचायत स्तर पर एक बड़ा मंच है। एक ग्राम संगठन में कम से कम 100-150 महिलाएं जुड़ती हैं, तो उन वंचित महिलाओं को जो है खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाने हेतु ग्राम संगठन अपने ग्राम पंचायत में कोटेदार से भी बात करता है और उन महिलाओं को जो है खाद्य सुरक्षा संबंधी सेवाएं उपलब्ध करवाने में सहायता प्रदान करता है। और स्वयं सहायता समूह में जो भी दीदियां जुड़ी हैं वह सब दीदियां किस प्रकार की आजीविका करना चाहती हैं, जैसे कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन, बकरी पालन या कोई दुकान वगैरह करना चाहती हैं, तो उसके प्रति भी जो है ग्राम संगठन कैंप के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण दिलवाने का कार्य करता है। उनको ट्रेनिंग में सारी चीजें सिखाई एवं बताई जाती हैं और उनकी आजीविका गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए ग्राम संगठन उनको ऋण भी देता है, ताकि उनके ग्राम संगठन में जितने भी सदस्य जुड़े हैं सभी सदस्य कुछ न कुछ अपनी आजीविका गतिविधि को आगे बढ़ा सकें। तो ग्राम संगठन का जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और इसको करने के लिए ग्राम संगठन जो है सरकारी विभागों से समन्वय स्थापित करता है। ग्राम संगठन के जो पदाधिकारी होते हैं, जो उप समितियां होती हैं, वह सरकारी विभागों से समन्वय स्थापित करते हैं। जैसे आपका हो गया स्वास्थ्य विभाग, रसद विभाग हो गया और महिला बाल विकास योजना, मनरेगा विभाग इत्यादि क्षेत्रों में कन्वर्जेंस के माध्यम से ग्राम संगठन समूह की महिलाओं को जो है रोजगार से जोड़ता है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है समूह के सदस्यों को सामाजिक मुद्दों, अधिकारों एवं शासकीय सुविधाओं के बारे में जागरूक करना। तो ग्राम संगठन का यह भी मुख्य दायित्व बनता है कि ग्राम संगठन में जितने सदस्य जुड़े हैं सभी सदस्यों को सामाजिक मुद्दों के बारे में जानकारी देना, उनके हक एवं अधिकार, शासकीय सुविधाओं के बारे में जानकारी ग्राम संगठन के माध्यम से दी जाएगी और इसके लिए ग्राम संगठन समन्वय स्थापित करके विभाग के द्वारा जानकारी एकत्रित करेगा और समूह की महिलाओं को जानकारी देगा। सामाजिक मुद्दे बोले तो जैसे आपका हो गया बाल विवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण, आपके गांव में सामाजिक मुद्दे, नाली, खड़ंजा इत्यादि बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो इन सब मुद्दों पर आपका ग्राम संगठन कार्य करेगा। महिलाओं के अपने राइट्स क्या है, महिलाओं के हक अधिकार, महिलाओं के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, सामाजिक मुद्दों से संबंधित ग्राम संगठन उप समितियां भी बनाया है। उप समितियों के माध्यम से समूह की महिलाओं को जानकारी दी जाएगी। ठीक है। तो इत्यादि मुद्दों पर ग्राम संगठन कार्य करेगा।
उसके बाद 6 नंबर है समूह में उत्पन्न विवादों का निपटारा करना। जी हाँ दीदी, ग्राम संगठन का यह भी मुख्य कार्य रहेगा कि उनके ग्राम संगठन में जितने भी समूह जुड़े हैं, यदि उनके समूह में किसी भी प्रकार का मतभेद हो जाता है, दीदियों के अंदर मनमुटाव आ जाता है, तो उनकी समस्याओं का समाधान ग्राम संगठन के माध्यम से ही किया जाएगा। ठीक है दीदी। उसके बाद 7 नंबर है समूह की गतिविधियों की देखरेख करते हुए गुणवत्ता हेतु मार्गदर्शन देना। जी हाँ दीदी, ग्राम संगठन में जितने भी समूह जुड़े हैं, तो उन सभी समूहों की गतिविधियों की देखरेख ग्राम संगठन करेगा और वह समूह यदि अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनका कार्य जो है गुणवत्तापूर्ण है, तो उनके कार्य में ग्राम संगठन मार्गदर्शन करेगा और यह भी देखेगा कि कितने ऐसे समूह हैं जो निष्क्रिय हैं, सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको सक्रिय कैसे बनाना है, इसके प्रति भी ग्राम संगठन मार्गदर्शन बराबर करता रहेगा। अगला पॉइंट है समूहों को ग्राम सभा में जाने हेतु तो प्रोत्साहित करना एवं पंचायत राज संस्थाओं से समन्वय करना। ग्राम संगठन का यह भी कार्य होगा कि पंचायत में जितने भी समूह बने हैं, सभी समूहों को अन्य पंचायतों में जाने हेतु सहायता प्रदान करना, यानी दूसरे पंचायतों में ले जा करके समूह की महिलाओं को विजिट करवाना कि कौन सा समूह अच्छा कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक्सपोजर यात्राओं में विजिट करवाने की जिम्मेदारी जो है ग्राम संगठन की ही होगी और इसके लिए जो है पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से ग्राम संगठन समन्वय स्थापित करेगा, वार्ता करेगा, बात करेगा। जैसे समूह की महिलाओं को एक्सपोजर विजिट के लिए अन्य जनपदों में भेजा जाता है, अन्य राज्यों में भेजा जाता है। जैसे हमारे यहाँ से बहुत सी दीदियां उत्तराखंड अभी जल्द ही गई थी, वहां से वापस आई हैं एक्सपोजर विजिट में, तो वहां पे जो है उनको कृषि विभाग की तरफ से ले जाया गया था कि वहां पर महिलाएं जो है पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार से अपना खेती बाड़ी का कार्य करती हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो एक्सपोजर यात्राओं में विजिट करवाने हेतु ग्राम संगठन का अहम रोल रहेगा। ठीक है। उसके बाद दीदी अगला पॉइंट है समुदाय स्रोत व्यक्तियों एवं बुक कीपर्स का चयन एवं प्रशिक्षण करना। जी हाँ दीदी, समुदाय के अंतर्गत जो भी दीदियां कैडर्स के रूप में कार्य कर रही हैं, जो है बुक कीपर्स दीदी, समूह सखी, कृषि सखी, आजीविका सखी, जो भी दीदियां हैं, तो उन सभी कैडर्स महिलाओं को जो है प्रशिक्षण दिलवाने का कार्यभार, इसकी जिम्मेदारी ग्राम संगठन की होगी और ग्राम संगठन इसके लिए विभाग से समन्वय स्थापित करेगा। उसके बाद दीदी अगला पॉइंट है समूहों की क्षमता वृद्धि करना। जी हाँ दीदी, ग्राम संगठन में जितने भी स्वयं सहायता समूह जुड़े हैं, उन सभी स्वयं सहायता समूहों का क्षमता वर्धन कैसे करना है ताकि वह सभी लोग अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें, आजीविका गतिविधि अपना सकें। तो उनकी क्षमता का विकास करने हेतु ग्राम संगठन उप समितियों के माध्यम से सभी समूहों को जो है प्रशिक्षण देने का काम करेगा, ट्रेनिंग देने का कार्य करेगा। उसके बाद अगला पॉइंट है वित्तीय सेवाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वित्तीय सेवाएं। तो ग्राम संगठन जो है, उनके ग्राम संगठन में जितने भी समूह जुड़े हैं, सभी समूहों को जो है आजीविका गतिविधि अपनाने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा। तो जैसे समूहों को ऋण देना, तो समूहों को ग्राम संगठन आजीविका गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं पशुपालन कार्य करने के लिए ऋण भी देगा। जैसे स्टार्टअप फंड, RF, CIF और अब तो जो है बैंक के माध्यम से 6-6 लाख का CCL भी हो जा रहा है। तो ये सभी धनराशि ग्राम संगठन के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को दी जा रही है और पैसा लेकर के दीदियां अपनी आजीविका गतिविधि को आगे बढ़ा रही हैं। और स्वयं सहायता समूहों को बैंक से जोड़ना, स्वयं सहायता समूहों को बीमारी, अपंगता, जीवन तथा परिसंपत्तियों की बीमा सुविधा देना, स्वयं सहायता समूहों को बचत जमा करने की सुविधा देना। तो ग्राम संगठन के माध्यम से जो भी दीदियां ग्राम संगठन में जुड़ी हैं, अपंग हैं, विधवा हैं, दिव्यांग हैं, वृद्धा हो गई हैं, तो उन सभी दीदियों को जो है सरकारी योजनाओं से जोड़ना, उनका जैसे विधवा पेंशन बनवाना और उनमें बचत की आदत को जो है विकसित करना कि थोड़ा थोड़ा बचत कैसे कर सकती हैं और उनको जो है बीमा योजना का भी लाभ दिलवाना। जैसे सरकार के द्वारा जो भी बीमा योजना चलाई जा रही है, जीवन ज्योति बीमा, जीवन दुर्घटना बीमा इत्यादि बीमा कवर से जो है महिलाओं को लाभ पहुंचाना। और सरकार के द्वारा जो है अटल पेंशन चलाई जा रही है, तो अटल पेंशन का लाभ कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में भी उनको जानकारी
देना। तो ग्राम संगठन के द्वारा यही सारे कार्य दीदी किए जाएंगे। तो ग्राम संगठन के यही सारे कार्य हैं। ग्राम संगठन जब पंचायत स्तर पर बन जाता है तो ग्राम संगठन में जितने भी समूह जुड़े रहते हैं तो ग्राम संगठन अपने समूहों के लिए यही सारे प्रमुख कार्य करता है। यही ग्राम संगठन के कार्य हैं, यही जिम्मेदारी है। तो दीदी आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो से आप सभी दीदियों के समझ में आ गया होगा कि ग्राम संगठन क्या है और ग्राम संगठन के प्रमुख कार्य क्या हैं। तो